कक्षा 11 टॉपिक का नाम है मानक विचलन। यानी कि सवाल दिया हुआ है हमें ये और कह रहा है इसका मानक विचलन ज्ञात कर। सवालों को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यानी कि ऐसे रख लेंगे। 12 वार्ता लिखेंगे, यानी कि पहले की 2, फिर 1, तीसरे की 3, चौथे की 1 और इसकी 3, यानी कि मध्यमान निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, वर्गों को जोड़ेंगे और इनका जो है आधा कर लेंगे। तो 0 जमा 10, 10/2 यानी कि 5, 10 और 20 30/2 यानी कि 15, 20 और 30 50/2 यानी कि 25, 30 और 40 70/2 यानी कि 35, 40 और 50 90/2 यानी कि 45। अब इन्हीं की गुणा करेंगे, f गुणा x निकालेंगे। तो 2 गुणा 5 यानी कि 2 5 10, 15 एकम 15, 25 30, 75, 35 एकम 35 और जो 45 थी 135, इनका जोड़ करेंगे यानी कि सिग्मा एफ एक्स, इनका जोड़ कर लेंगे ना। अब यानी कि जोड़ करेंगे, देखेंगे इनका जोड़ करेंगे तो 5 10 15 20 यानी कि 20 की 0, हासिल लगे 2, 13 और 2 15, 3 18 7 25 और 2 27, यानी कि इनका जोड़ आ गए। और इन बारंबारता का जोड़ ज्ञात कर लेंगे। सिग्मा 3 और 1 4 3 7 और 1 8 और 2 10, यानी कि ये आ गए। तो अब क्या करेंगे, समांतर माध्य निकाल लेंगे, यानी कि जो हमारा समांतर माध्य आ गया, क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स अपोन के सिग्मा एफ, ये आ गई। और सिग्मा एफ एक्स का मान कितना, यानी कि इसका मान है हमारा 270 और इसका मान है 10, तो यानी कि 27 आ गई। समांतर माध्य हमारा 27 आ गई। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य से विचलन डी निकाल लेंगे और पद माइनस के समांतर। पद क्या दे रखा, 5, और समांतर माध्य ये तो कितना बच गया हमारा, माइनस के 22 बच गया। 15 15 माइनस के 27 यानी कि माइनस के 12 बच गया। और ये बच गया 25 माइनस के 27 यानी कि माइनस के 2, और 35 माइनस के 27 8, और 45 माइनस के 27 18 बच गई। अब इनका स्क्वायर करेंगे, डी स्क्वायर, तो यानी कि 22 का वर्ग करेंगे, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 और 4 48, यानी कि 484। इसका करेंगे 12 12 144, 2 दूनी 4, और इसका करेंगे डी यानी कि 8 8 64, इसका करेंगे 18 का 324, यानी कि इसका वाट ये आ गए। अब करेंगे एफ गुना डी स्क्वायर, यानी कि एफ हमारा ये रहा डी स्क्वायर। तो 2 की गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 की गुणा करेंगे 2 ठी 16, और 2 चौक 8 और 1 9, यानी कि 968। एक में करेंगे तो 144, 3 में करेंगे तो 3 चौक 12, 64 की एक में करेंगे तो 64 एकम 64, और 3 में करेंगे तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 9, यानी कि ये आगे। अब इनका जोड़ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ डी स्क्वायर। जोड़ करेंगे तो 8 4 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18 और 2 20, हासिल लगे 2, 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26, हासिल लगे 2, 9 और 2 11 और 1 12, 12 और 9 21, यानी कि 2160 है। यानी कि क्या आ गया, जो सिग्मा एफ डी स्क्वायर है ये आ गया। और जो हमारा सूत्र है मानक जो विचलन है ये आ गया अंडर द रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपोन के सिग्मा एफ, और ये आ गया 2160, और ये आ गया सिग्मा एफ कितना 10, तो यानी कि 216 आ गई। तो अंडर द रूट 216। अब 216 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है भाग विधि से निकालो। तो जोड़े बनाओगे नीचे से, जो मारनी यहाँ चलेगी वो यहाँ, एक एक में एक शेष बच गया, जोड़ा उतार लिया। और जो ये चली थी टेबल नंबर वही जोड़ दिया यहाँ पे, एक और एक 2। अब जो टेबल यहाँ चलाओगे वही यहाँ चलाओगे ना। अब देख, अब चलाओगे टेबल तो क्या चल रही, अगर हम 4 5 इनकी 4 चल रही, तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 8 और 1 9, यानी कि 96। 5 चलती तो 25 5 125 ज्यादा हो जाता है इससे, तो 4 चल गई। तो 6 में तो 6 गए 0, 11 में तो 9 गए 2। अब यहाँ पे जो पॉइंट लगा के जोड़े बनाने शुरू कर देंगे इस तरह से, एक जोड़ा उतार लिया, तो जो टेबल यहाँ चली अभी ये कितनी 4, तो वही यहाँ जोड़ देंगे, तो क्या हो गया
24 और 4 28। अब जो यहाँ चलेगी वही यहाँ चलेगी, है ना। तो लगभग लगभग कितना चलेगा, यानी कि 9 आ जाएगी, यानी कि 14.9, यानी कि ये इसका मानक विचलन आ गया, दैट